उत्तर प्रदेश की 13 नदियों की हालत दयनीय है। गंगा का पानी आचमन लायक नहीं बचा। गोमती नदी का पानी पशुओं के लिए भी घातक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नदियों को उनकी स्वच्छता के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा है। तो आइए जानते हैं यूपी की नदियां किस कैटेगरी में आती हैं। नदियों का हाल जानने से पहले पानी की गुणवत्ता के आधार पर बांटी गई कैटेगरी को समझते हैं। इसे ए से लेकर ई तक बांटा गया है। सबसे पहले ए कैटेगरी आती है, इसमें पानी बिना प्योरीफाई किए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बी कैटेगरी का पानी सिर्फ नहाने के लिए यूज हो सकता है, जबकि सी कैटेगरी में प्योरीफाई के बाद इस्तेमाल होने वाला पानी शामिल है। इसके बाद डी और ई का पानी जानवरों या वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज किया जा सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी की सफाई को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन बोर्ड के मानकों में यहाँ का पानी ई कैटेगरी में है, यानी ये इंसान तो क्या जानवर के लिए भी घातक है। लखनऊ के बाद ये नदी बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर तक पहुंचती है। यहाँ तक गोमती का पानी ई कैटेगरी में है। इसके बाद थोड़ा आगे चलकर वाराणसी में मिलने से पहले गोमती का पानी थोड़ा साफ होकर डी कैटेगरी में बदल जाता है। गोमती जैसा हाल ही यूपी के कई शहरों में यमुना नदी का है। बोर्ड ने प्रदेश में कुल 14 जगहों से नमूने लिए, जिसमें सामने आया कि इसका पानी इंसानों के इस्तेमाल के लिए बचा ही नहीं है। मथुरा के आगे आगरा, इटावा और हमीरपुर में यमुना का पानी डी कैटेगरी में रखा गया है, जो इंसानों के इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। हालांकि प्रयागराज में ट्रीटमेंट के बाद पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ यमुना को सी कैटेगरी में रखा गया है। अब बात प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा की करें तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक यूपी में प्रवेश करने वाली गंगा का पानी इंसानों के इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। बिजनौर के बाद कन्नौज तक आते आते गंगा का पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता। कानपुर से प्रयागराज पहुंचने पर कुछ घाटों का पानी सी कैटेगरी में पहुंच जाता है, लेकिन मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर तक गंगा को डी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा अगर यमुना की सहायक हिंडन नदी की बात करें तो कुल 13 सैंपल लिए गए। सबकी जगह के सैंपल एक जैसे पाए गए। सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा तक पूरी नदी का पानी ई कैटेगरी में है, यानी ये इंसान और जानवरों के इस्तेमाल के लायक नहीं है। जबकि काली नदी पर भाजपा के राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने यहाँ तक कहा है कि कई गांवों में ये कैंसर जैसी बीमारी की बड़ी वजह बन रही है। वहीं अगर वरुणा, घाघरा, सरयू, राप्ती नदियों की बात करें तो सैंपल कलेक्शन की जगहों पर पानी डी कैटेगरी का है। जहाँ फिकॉल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीमीटर में 100 होना चाहिए, उनकी संख्या यहाँ हजारों में है। सरकार ने नदियों की सफाई पर कई करोड़ रुपए खर्च किए, कई योजनाएं लागू की, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में यूपी की ज्यादातर नदियां दूषित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।